हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सबका स्वागत है एनसीईआरटी ऑल इन वन के ऊपर, जहां पर आज हम प्रोबेबिलिटी यानी आपकी प्रायिकता का चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक ताश से संबंधित है। इंट्रोडक्शन थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि बाबी देवर खेलकर भी आप आज सीख जाओगे आपकी प्रायिकता, यानी ताश से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लाइव पढ़ने वाले नहीं हैं, पढ़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ने का काम तो और बहुत सी जगह है। हम तो क्या करने वाले हैं भाई, ताश खेलने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? ताश खेलने वाले हैं। तो चलिए मैं चलता हूं, अपने टॉपिक पर आता हूं सीधा सा कि प्रायिकता क्या, प्रायिकता एक तरीके का, ये प्रायिकता आपका एक चांस होगा। क्या होगा? चांस होगा, जिसके अंदर आपके प्रायिकता के अंदर दो ही चीजें आपकी मैटर करेगी। एक तो आपके पास कितना चांस आने का, एक उसके अंदर कितने के अंदर से आने का, यानी टोटल के अंदर से आप कितना चांस आपके पास है, कितना संभव है कि आपके पास आ सकता है। सपोज दैट आज हम ताश से रिलेटेड ही इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं और इससे ज्यादा तो कुछ करेंगे नहीं। तो चलिए भाई मैं इसको वो क्या कहते हैं, पीस मार देता हूं। तो चलिए हम चलते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं मैं आपको बताता हूं ताश से संबंधित। तो पहला जैसे टाइप नंबर 1 देखिए, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ताश के अंदर होता क्या क्या है, कि ताश के अंदर होता क्या क्या है, हमें यह पता होना चाहिए। तो चलिए बेसिक सा कराता हूं मैं आपको, टोटली बताऊंगा, दिखाऊंगा भी, क्वेश्चन के साथ दिखा के कराऊंगा और आपसे वादा करता हूं कि आपको भूलने भी नहीं दूंगा कि ताश के अंदर आपके टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। कितने पत्ते होते हैं टोटल? कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। और ये 52 पत्ते आपके कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? तो ये पत्ते आपके 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 1 2 3 और 4। यानी पहला पार्ट, हर पार्ट में आपके 13 पत्ते होते हैं। जैसे एक बाप के अगर 52, एक बाप के अगर मान लीजिए 4 बेटे हैं, तो चारों बेटे क्या करेंगे? आपस में बराबर बराबर का हिस्सा लेंगे ना। तो यही बात है इस पूरी ताश के अंदर, इस पूरे घर में 4 बेटे हैं, चारों के चारों क्या है? बराबर बराबर, यानी 13 13 13 13, टोटल मिलाकर कितने हुए? 52, यानी 13 टोटल 52 होते हैं। और अब इन 13 में से क्या होता है, देखिए हर पार्ट में आपके 4 होते हैं। हर पार्ट में आपका एक, मान लीजिए हर में 4, यानी हर एक चीज 4 होगी। पूरी ताश में हर एक चीज 4 होगी। मान लीजिए, देखिए ये मान लीजिए हुक्म, ये आपका चीड़ी। 4 पार्ट कौन से, इनके नाम देख लीजिए, चीड़ी, पान, ईंट। समझ में आया क्या? ये इन चारों का नामकरण कर दिया हमने। अब इनका रंग देखिए, इस एक ही घर में 2 तो भाई ब्लैक रंग के, यानी सॉरी मैंने लाल लिख दिया, 2 तो यहाँ पर काले रंग के पैदा हो गए। इसी घर में ये 2 पार्ट आपके लाल रंग में पैदा हो गए। यूं समझ लीजिए मेरे भाई, 2 पार्ट तो आपकी मम्मा पे चले गए, 2 पार्ट आपके पापा पे चले गए। यानी टोटल पत्ते कितने हैं ताश के अंदर? टोटल पत्ते 52 हैं और उनके अंदर से आपके 13 पत्ते और 13 पत्ते ईंट के और पान के लाल रंग में हैं, हुक्म और चीड़ी के पत्ते काले रंग में हैं। तो समझ में आया कि नहीं आया? अरे इतना समझते जाइए, एंड में सारे क्वेश्चन कंसेप्ट आपके सारे क्लियर कर दूंगा हर एक ताश में, ठीक है। अब देखो आगे का टॉपिक आता है कि मेरे भाई तस्वीर वाले पत्ते। तो एक पार्ट के अंदर आपके 3 होंगे तस्वीर वाले पत्ते। तो इस पार्ट में कितने हुए तस्वीर वाले पत्ते? तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? 3। तो इसमें भी कितने हो जाएंगे? 3। इसमें भी कितने हो जाएंगे? 3। और इसमें भी कितने हो जाएंगे? 3। तो टोटल ताश में तस्वीर वाले पत्ते कितने हुए? 3 3 6 3 9 3 चौके 12, कितने हुए? 12 पत्ते। तस्वीर वाले कितने हुए? 12 पत्ते। अब तस्वीर वाले काले रंग के पत्ते कितने आएंगे? काले रंग के पत्ते कितने होंगे? सर 3 ये है, 3 ये है, यानी कुल मिलाकर
6 हो गए। और तस्वीर वाले लाल रंग में कितने आएंगे मेरे भाई? तो सर ये भी तो 6 होंगे, क्योंकि ये भी तो अपनी मम्मा पर गए हैं अगर वो अपने पापा पर गए हैं। तो समझ रहे हो ना इस चीज को। तो ये आपका पूरा बेसिक सा स्ट्रक्चर था कि आपके पत्ते टोटल होते हैं वो 52 होते हैं। यानी मेरे हाथ में ये आप देख ही रहे होंगे टोटल पत्ते कितने होते हैं, एक ताश में 52 पत्ते होते हैं, जिनके अंदर से आपके 4 पार्ट होते हैं, 13 13 13 13। हुक्म, चिड़ी, ईंट, पान। मैं दिखा देता हूं। ये आपका पत्ता है ईंट का, इक्के ही निकालते हैं हम, इक्के। ये देखिए एक इक्का मिल गया, 2 कहाँ रह गए, 3 3 3, एक और मिल नहीं रहा यार, कहाँ गया, नहीं मिल रहा यार, हुक्म का नहीं मिल रहा, ये मिल गया मिल गया मिल गया। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं 4 पार्ट कौन से होते हैं। ये आपके टोटल 4 पार्ट होते हैं। मैंने एक एक पत्ता सबका ले लिया, यानी हर एक तरीके के, यहीं जैसे इक्के देख पा रहे हो, ऐसे ही आपकी 4 दुक्की होगी, 4 तिक्की होगी, 4 चौकी होगी, 4 गुलाम होंगे, 4 बेगम होंगे और 4 ही बादशाह होंगे। समझ पा रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? ये 4 पत्ते होंगे और टोटल हर ताश में 52 में से 13 पत्ते हैं। हर एक पार्ट में 4 पत्ता है। देखिए ये आपका हुक्म का इक्का, ये आपका पान का, और ये आपका ईंट का, और ये आपका चीड़ी का। तो ये देखिए 2 काले रंग के हैं और 2 लाल रंग के, यानी हर पार्ट में 2 तस्वीर वाले लाल होंगे, 2 काले होंगे। और तस्वीर वाले पत्ते आपके कितने होते हैं? एक पार्ट में 3 होते हैं, गुलाम, बेगम, बादशाह। तो टोटल कितने होंगे सर? सारों में गुलाम, बेगम, बादशाह होगा चारों पार्ट में। तो चारों पार्ट में मिलकर कितना हुआ? 12 हो जाते हैं सर। समझते हो ना इस चीज को? तो चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा। बेसिक आपको समझ में आ गया, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। तो देखिए एक, अब इसका क्वेश्चन कैसे बनता मैं दिखाऊंगा। वो कहता है कि एक ताश लीजिए, उसको एक तरीके से पीसिए, एक तरीके से उसको पीस दीजिए, उसके अंदर से रैंडमली एक पत्ता निकालिए। रैंडमली हमने कोई पत्ता निकाला, मान लीजिए ये हमने दसी निकली है। रैंडमली का मतलब यानी अदृश्य रूप से निकालना, एक तरीके से हमने रैंडमली उसमें से एक पत्ता निकाला और इसकी प्रायिकता बताइए कि वह एक दसी है। दसी देख पा रहे हो ना? तो इसकी प्रायिकता बतानी है। तो सीधी सी बात, प्रायिकता का जब भी आप कर रहे हो क्वेश्चन, जब भी आप हल कर रहे हो, तो एक ही चीज दिमाग में रखना कि सर नीचे तो हमारे टोटल आ जाएंगे, नीचे तो हमारे टोटल आएंगे, और जितने चांस हमारे फेवर के हैं, यानी हमारे फेवर के हैं, नंबर ऑफ चांस उतने ऊपर आ जाएंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ फेवर। मैं सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूं, हिंदी वालों के लिए पूरा लिख देता हूं मेरे भाई। हिंदी वालों के यानी कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। ऊपर क्या आएगा? नीचे तो टोटल आएंगे आएंगे, ऊपर क्या आएगा कि सर ऊपर हमारे पास आ जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, या संभव परिणामों की संख्या जो हमारे पास आ सकते हैं। ओनली इसी एक फॉर्मूले पर बेस रहेंगे आपके जितने भी ताश वाले क्वेश्चन हैं। हम आज पहली इंट्रोडक्शन क्लास ही लेकर आए हैं जिसके ऊपर हम ताश से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हमने रैंडमली निकाला, तो इसमें इस दसी आने के कितने चांस हैं? तो सर आप कहोगे कि सर हमारे क्या है कि टोटल पत्ते यानी कुल परिणाम कितने थे? 52, और इसमें से दसी आने के कि सर पूरी ताश में दसी कितनी है? दसी कितनी है कि सर 4 पार्ट यानी 4। ये लीजिए हमने क्या किया, 4/52 कट करना है, कर दीजिए। 2 से कट गया 2 आया, 2 से कट गया 26, 2 से फिर कट गया और 13, 1/13 इसका आंसर आ जाएगा। कि दसी आने के कितने चांस हैं कि सर 1/13 या 4/52। कैसे? आपने समझा होगा कि पूरी ताश में पत्ते तो 52 है सर, लेकिन दसी कितनी है? सिर्फ 4 ही है एक ताश के अंदर। एक ताश में दसी कितनी है? 4 ही है। तो 4 हमने, हमारे पास कितने चांस है कि दसी आ जाए? 4। अब इसी क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है कि एक ताश के अंदर रैंडमली एक पत्ता निकाला जाता है और उसके अंदर से हुक्म की दसी आने के कितने चांस बनते हैं? तो आप कहोगे कि सर टोटल चांस कितने?
52। हुक्म की दस्सी पूरी ताश में कितनी? सर हुक्म की दस्सी एक ही है, क्योंकि आपको पता ना एक चीड़ी की है, एक पान की है और एक ईंट की है, 4 हमारे पास है, लेकिन हुक्म की पूरी ताश में आपको एक ही मिलेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/52। क्वेश्चन की परिभाषा को समझो कि क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है, क्वेश्चन की परिभाषा आपसे क्या कहना चाहती है। तो यकीन मानूंगा इतना समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी बनते हैं ताश से रिलेटेड वो मैं अभी आपको करवा देता हूं कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो हम देसी जुगाड़ से पूछेंगे, भाई हमारे पास तो देसी यही है, कोई विदेश से मंगाया नहीं है, तो इसी का यूज करते हुए हम इसको साफ करेंगे, यानी रेज करने वाले हैं। तो चलिए, अब आप कहोगे सर ऐसे पढ़ाने का तरीका पता नहीं, यहाँ पहली बार देखा है सर हमने, पूरा देसी टाइप में चल रहे हो आप तो। कौन सर? अरे देसी टाइप में बहुत अच्छा समझ में आता है ना, ताश खेलते रहिए, करते रहिए बस। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन। अब आपसे पूछे कि एक ताश को पीसा जाता है, एक ताश को पीसा जाता है और उसमें से रैंडमली एक पत्ता निकाला जाता है और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, आप मुझे बताइए। मेरे से पहले कर दीजिए, सीधा डायरेक्ट माइंड में कर दीजिए, मैं तो बाद में देखूंगा। ये बेगम आने के चांसेस, तो सर टोटल पत्ते हमारे 52 हैं और बेगम पूरी ताश में सर 4 है, ये 4/52 हमारा आंसर। कटता है तो काट देना। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछे कि ईंट के बेगम आने के कितने चांसेस है, तो आप कहोगे सर ईंट की बेगम तो पूरी ताश में एक है और टोटल पत्ते 52 हैं, तो ईंट की बेगम आने के कुल कितने चांस हुए? 1/52 यानी 1/52। अब आपसे पूछे, इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछ ले आपसे कहेगी तस्वीर वाला पत्ता आने के कितने चांसेस है, तो सर आप बोलोगे कि सर टोटल पत्ते 52 हैं और तस्वीर वाले पत्ते कितने पूरी ताश में? सर 12 होते हैं, तो ये लो 12/52। अब इसी क्वेश्चन को फिर आपसे घुमा दे कि सर लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता आने के कितने चांसेस है, तो आप कहोगे कि सर टोटल पत्ते 52 हैं, लाल रंग के तस्वीर वाले 6 हैं, तो ये लो ये भी कर दिया हमने। क्या दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है मेरे भाई? बोल के मेरे को बताइए यार, कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन करने में, बताइए ना। नहीं आ रही है सर, मुझे पता है आ भी नहीं सकते ना, हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, पूरी ताश को साथ में लेकर कर रहे हैं, हंसते हुए खेलते हुए कर रहे हैं। तो चलिए हम आगे और चलते हैं इससे आगे। अब आपसे दूसरे टाइप में क्या करेगा क्वेश्चन कि जिस पत्ते को निकालेगा उसी को बाहर रख देगा, जिस पत्ते को निकालेगा उसी पत्ते को क्या करेगा? बाहर रख देगा। मान लीजिए ये ताश को फिर से पीसा जाता है, रैंडमली उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, निकाल लिया सर, और यह तिक्की आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो मैं सारे क्वेश्चन एक ही इसी से करवा रहा हूं, सारे के सारे हल करते जाना। तिक्की आने की कि सर टोटल पत्ते तो 52 है और तिक्की आने के चांसेस कितने? 4, तो 4/52 हो गया। अब आपसे कहे कि ईंट की तिक्की आने के कितने चांसेस है, यानी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता बताइए, तो सर कहोगे टोटल पत्ते 52 है और ईंट की कितनी है? सर एक ही तिक्की है, तो ये लीजिए। अब आपसे कहे कि लाल रंग की तिक्की आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो सर टोटल पत्ते 52 हैं, लाल रंग की तिक्की पूरी ताश में कितनी? 2, ईंट की और पान वाली है ना, तो 2 आ जाएगा, 2/52। देखिए मैं आपको कट करके नहीं दिखा रहा हूँ, इन्हें कट करके दिखाना हो आप कर सकते हो, 2 × 2 226 पे चला जाएगा, ऐसा कर सकते हो आप। अब आपसे कहे कि जिस तिक्की को एक पत्ता आपने अदृश्य रूप से निकाला और उसे आपने क्या कर दिया? साइड में रख दिया। फिर से ताश पीसी गई और एक रैंडमली एक पत्ता फिर से निकाला गया और इसकी यानी चीड़ी की सत्ती आने की प्रोबेबिलिटी बताइए हमें, यानी चीड़ी की सत्ती आने की प्रायिकता हमें बताइए। तो अब आप क्या कहोगे कि सर टोटल पत्ते कितने? गलती कर रहे हो, 52 नहीं 51, क्योंकि एक पत्ता हमने जो निकाला था वो तो ताश से बाहर ही कर दिया, तो बाकी पत्ते कितने बचे? कितने पत्ते बचे? 51, और उसके अंदर से चीड़ी की सत्ती आने के कितने चांसेस? तो पूरी ताश में सत्ती कितनी? 4 है सर, तो 4/51। आपसे कहे कि चीड़ी की सत्ती आने के कितने चांसेस? तो सर 1/51। क्यों? क्योंकि 51 क्यों आ रहा है पता है ना आपको? क्योंकि एक पत्ता तो हमने साइड में रख रखा है, एक पत्ता तो हमने निकाल के छोड़ दिया कि ले मेरे भाई तू जा, बाकी पत्ते बचे उनमें से रैंडमली एक पत्ता निकाला है हमने। अगर टोटल में निकालेंगे तो 52 में से निकालेंगे तो 52 आएगा। ये समझ रहे हो ना, इस चीज को भूल मत जाना। फिर मेरे को कहो सर ऐसा क्या पढ़ा दिया आपने, मेरे से मत कहना फिर।
तो चलिए, आई होप इतना आप समझ गए होंगे किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, और ताश से रिलेटेड यही आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, और इससे बाहर 10 तक कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, और बोर्ड की परीक्षा में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ताश से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपसे सिंपल यही पूछा जाएगा, और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए मैं इसमें से कोई भी 4 पत्ते निकाल लेता हूँ। मैंने ये शुरू के एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको। मैंने ये 4 पत्ते ले लिया, 5 पत्ते ले लिया, आपको देख रहे हो कि इन 5 पत्ते हमने लिए हैं सर, और इनके अंदर से इनको वापस से पीस मारी जाती है, और उनमें से रेंडमली एक पत्ता निकाला जाता है। रेंडमली इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसमें से गुलाम आने की, यानी पान का गुलाम या गुलाम आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी प्रायिकता। तो आपको पता है 5 पत्ते ही हमारे अलग अलग हैं, तो गुलाम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए, गुलाम आने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि सर पूरे कुल पत्ते कितने, 5। 52 मत करना, यहाँ पर हाथ में 5 ही पत्ते हैं हमारे, और गुलाम कितना, 1। तो ये लीजिए 1/5। समझ रहे हो ना क्वेश्चन किस टाइप से। जितना आपके पास है उसको नीचे रखना, और जितनों में से आप जितना निकाल पा रहे हो, जितना आपसे संभव है आप जितना निकाल सकते हो, उतना आपको क्या करना है, ऊपर लिखना है। यानी मेरे पास कुल कितने हैं सर, 5 ही पत्ते हैं। कुल कितने पत्ते हैं मेरे हाथ में, कि सर 5 ही पत्ते हैं। तो मैंने 5 को नीचे लिख दिया। उसमें से गुलाम कितने निकाल सकता हूं, इन 5 पत्तों में से मैं गुलाम कितने निकाल सकता हूं। मुझे पता है कि सर एक गुलाम है, एक दुक्की है, एक अट्ठी है, एक बादशाह है, एक पंजी है। गुलाम कितने निकाल सकता हूं, कि सर आप गुलाम ज्यादा से ज्यादा एक ही निकाल सकते हो। जादूगर तो आप हो नहीं कि 3-4 बना दोगे, एक ही निकाल सकते हो। तो मैंने 1/5 कर दिया। अगर मैं आपसे कहूं कि बादशाह कितने निकाल सकता हूं, तो सर कुल पत्ते 5 हैं आपके पास, और बादशाह भी आप एक ही निकाल सकते हो सर, एक ही निकाल सकते हो। तो 1/5 हो गए। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को आपको पजल करने के लिए और कर देता है वो, आपको पजल करने के लिए थोड़ा सा और बना लेता हूं मैं। मान लीजिए मैंने एक बादशाह को बाहर छोड़ दिया, इसकी जगह गुलाम ले लिया। अब हमारे पास गुलाम कितने हुए, 2 हो गए। तो अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो मैं प्रैक्टिकली करवा रहा हूं मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन कंसेप्ट समझा रहा हूं कि टोटल पत्ते कितने, सर 5। गुलाम आने के चांसेस कितने, 5 पत्तों में मेरे पास कितने चांस है कि मैं गुलाम निकाल सकता हूं। तो सर एक तो ये निकाल लिया, एक ये निकाल लिया, कि सर आपके पास गुलाम निकालने के कितने चांसेस हैं। तो सर 2 चांसेस ही है, इससे ज्यादा आपके पास नहीं है। तो आई होप ये आपके पूरे क्वेश्चन थे, और जो मैंने आपको करवा दिया। अब आपसे और उलझाने के लिए कहेगा, एक पत्ता निकाला जाता है, उसे बाहर छोड़ दिया जाता है। अब बाकी पत्तों में से फिर से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसकी प्रायिकता। तो आपको इतना ध्यान रखना अपने माइंड में कि जो निकाला गया है वो माइनस कर देना, छोड़ देना। बाकी आपके पास कुल पत्ते कितने बचे, 4 बचे हैं। उन 4 में से क्या निकला है वो करना है। तो बस कंसेप्ट में उलझना नहीं है, प्यार से बाबी देवर वाला खेल खेलते जाना है। बाबी देवर ताश अगर जिसने खेली है उसको तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पहली बार में समझ गया होगा। उसको तो ऐसा लग रहा है सर तो बकवास करता जा रहा है, बस ये। तो आई होप आपसे आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी। अगर आज की क्लास आपको बेहतर लगी है ना मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको पता ही है चैनल का क्या नाम है, NCERT ऑल इन वन। यानी जहां पर हम मैथ के सिवाय हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी लगभग जितनी हमारे से क्लासेज लेकर आई जाएगी, उन सभी चीजों को हम लेकर आने वाले हैं। कोई फिक्स नहीं है, हमारा कोई मकसद नहीं कि हमारे वीडियो पर कितने व्यूज आ रहे हैं, क्या आ रहा है। लेकिन आपसे सब्सक्राइबर तो इसलिए मांग रहा हूं ना कि मेरा हौसला तो बने कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊं। अदरवाइज अगर देखिए कोई देखेगा नहीं तो मैं लेकर कैसे आऊंगा, और मैं डालूंगा नहीं तो कोई देखेगा कैसे। तो वीडियो तो जरूर डालने वाला हूं भाई। तो चलिए, लव यू ऑल, बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।